हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आरएसएमएसएसबी जो है बोर्ड है उसने एलडीसी और सीटी के जो एग्जाम्स हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्रवर्ती ब्याज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनके ट्रेंड के रूप में हैं जो सबसे ज्यादा उन्होंने पूछे हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। वह है आपके कौन से सवाल है अंतर पे आधारित। हमने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो ब्याज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है या फिर उनसे जुड़े हुए कौन से सवाल हैं जो राजस्थान के एग्जाम में आने वाले जो पेपर हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने उनके बारे में बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक टाइप के बारे में होने वाला है जो टाइप कौन सा है, अंतर पे आधारित है। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पैसे को साधारण ब्याज की बजाय चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं तो जो ब्याज है वह आपको ज्यादा मिलता है साधारण से चक्रवृद्धि की। जो फर्क है उसी चीज को हम अंतर कहते हैं। तो वो देखते हैं, देखिए ये रियल लाइफ में भी काम आने वाली चीज है। उसका पहला सवाल, ये काफी फेवरेट सवाल है इस बोर्ड का, ये आपके सामने ही रहा। देखिए 4000 को 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर साधारण ब्याज के बीच में अंतर हमें बताना हो तो हमें उसकी राशि बतानी होगी। ये पूरा सवाल है। मतलब 4000 रुपए को 2 सालों के लिए 6% के हिसाब से अगर आप एक बैंक में तो सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराते हो और एक को कंपाउंड में जमा करवाते हैं तो किसमें आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और कितना फर्क आएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। देखिए, तो इस सवाल को जवाब देने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। जो हमारा पैसा है, ठीक है, जो पैसा है हमारा कितना, 4000 रुपए, ठीक है, उसका अगर हम परसेंटेज करते हैं कितना, 6%, ठीक है, पहले वर्ष के लिए, तो उससे हमारे पास आता है ब्याज। तो 4000 का 6% होता है 240 रुपए। ठीक है, अब ये 240 रुपए है वो हमारा ब्याज का है पहले साल का। अगले साल भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे साल भी 240 आएगा। परंतु देखिए दूसरे बैंक में क्या फर्क आएगा। दूसरे बैंक में अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो 240 रुपए जो है वह एक वर्ष का ब्याज है। ये पहले वर्ष बैंक में, पहले वर्ष जो कंपाउंड पे आपने दिया है, सिंपल में दिया है, साधारण ब्याज पे जिस बैंक में रखा है उसमें भी 240 रहेगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे रखा है उसमें भी 240 रहेगा। मतलब ऐसा है एक साल के लिए जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज है वो हमेशा बराबर होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है, तो वो होता है ब्याज का ब्याज। तो हमें देखिए क्या करना है, ये जो 240 रुपए है यह पहले वर्ष में भी आपका 240 होगा और दूसरे वर्ष पे भी ये 240 रुपए ही होगा। परंतु जो दूसरा बैंक है ये तो है ए बैंक। अब ये जो बी बैंक है ना, ये तो साधारण रेट से आपको पैसा दे रहा है और जो चक्रवृद्धि से आपको दे रहा है ना, उसमें जो बी बैंक है उसमें ये जो पैसा है वह किस प्रकार से काम करेगा। तो ये जो 240 है जो पिछले साल आपके खाते में क्रेडिट हो गए थे उसका भी आपको 6% है वह और मिलेगा और यही जो फर्क है वह आपका आएगा अंतर के रूप में। ठीक है, तो देखिए 240 का 6% कितना होता है, 24 6 144, 14.4। ठीक है, तो 14.40 रुपए है वह इस सवाल का जवाब होगा। अब देखिए, अब इस तरह के सवाल के जवाब देने के लिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा मूलधन है 4000, उसको हमने 6% किया और फिर से 6% किया, उससे हमारे पास अंतर ही आएगा। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम एक तरीका बना लेते हैं कि जो मूलधन है उसे हम पी कहेंगे और रेट को हम आर कहते हैं, आर परसेंट बराबर उससे क्या आएगा, अंतर डी। ये चीज है और इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको 2 वर्षों का अंतर बताना हो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मूलधन को 2 बार रेट का परसेंटेज कर देने से वह चीज आ जाती है। ठीक है, तो हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं जिसका जवाब हम इस तरह से जल्दी देंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने ये रहा, देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 5000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो देखिए अब हम जल्दी से जल्दी करेंगे इस चीज को। तो 5000, तो हम ऐसा कहेंगे मूलधन है उसका हमें 2 बार जो है वह परसेंटेज करना है। हाँ, उससे सवाल का जवाब आ जाएगा। तो 5000 उसका 2 सालों के लिए 8% करना है। तो 8% इंटू 8%, तो परसेंट रहता है नीचे क्या लिखा जाता है, 100, तो इसका भी क्या लिखा जाता है, 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये कट गया, ये 50 जो है 100 से 2 बार कटा, 8 8 16 में 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा, ठीक है, 8 8 64, 64 में अगर 64 हो गया ना, 16 थोड़ी हुआ है, तो हमारे सवाल का जवाब आएगा 32। ये हमारे सवाल का जवाब है। देखिए बहुत इजी तरीके से हो रहा है। ठीक है, और ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है इनका। आप जाकर पेपर को देख सकते हैं। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हैं, आपको किसी की बात पे यकीन नहीं करना होता है हमेशा। ठीक है, देखिए लोग आपको बहुत बेवकूफ बनाते हैं, तो आपको
आजमाना है हर चीज को, ठीक है, देखना है और उसके बाद में ही किसी व्यक्ति का यकीन करना है। तो मैं भी नहीं कर रहा कि मेरा भी यकीन कीजिए, आप जाकर आराम से देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, इस पे 2 लिखा है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अमित ने समान धनराशि 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का निवेश किया, अंत में उसे ब्याज का फर्क और अंतर जो है वह 52 रुपए का है। इस बार अंतर दे रखा है तो और भी बढ़िया काम है। हमें तो देखिए आता है कि मूलधन है उसको अगर आप रेट कितनी है, जो भी रेट है उसको 2 साल अगर आप ऐसे परसेंट करते हैं उससे आपका अंतर आता है, डिफरेंस आता है। तो मूलधन हमें पता नहीं, पी लिख दो, रेट तो पता है 4, ठीक है, तो 4%, 4/100 बराबर कितना, 52 रुपए। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है पूछने के, पहला देखिए ये, दूसरा रेट है, तीसरा अंतर है। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, सबसे इजी होता है अंतर बताना सीधा, ये सबसे आसान होता है। उसके बाद में दूसरा सवाल होता है मूलधन पूछना और तीसरा सवाल होता है रेट पूछना। तो मैं आपको आज 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। आप मेरे कंसेप्ट से अगर अच्छे से समझ पाए तो आप मेरे पूरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसे हल करता हूँ, 4 से इसे काटते हैं 13 बार, ठीक है, 4 से इसे 25 बार, 25 का 13 और 100 से गुणा, P बराबर 2500 इंटू 13, ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। इस बात का मतलब 5 का 3 से गुणा 15, 2 जीरो के साथ में देखिए ये 2 जीरो तो आएंगे, उसके लास्ट में 5 और आएगा। क्या इसके 2 जीरो के लास्ट में 5 है? बिल्कुल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अरे तो गुणा करने की जरूरत कहाँ है, 32,500 ये सवाल का जवाब है। इन 2 जीरो को आप साइड में रख दीजिए, 5 का 3 से गुणा, उसका पहला अक्षर 5 आएगा, तो इस बात का मतलब 2 जीरो के बाद में 5 आना जरूरी है और वो सिर्फ एक ऑप्शन में है। ये ऑप्शन भी वही है जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल का जवाब जल्दी दे पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इस पे भी नंबर देखिए थोड़ा सा बदला हुआ है, हमारे जो कंटेंट राइटर है वो थोड़े से ठीक व्यक्ति नहीं है, थोड़ा सा सुधार करना होगा उनको। ये देखिए, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से निवेश किया। 2 वर्षों के बाद में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 58 रुपए पाया गया। सेम वही सवाल है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे कहेंगे, मूलधन कितना परसेंट है, 4/100, 4/100 बराबर कितना, 58, ये हमने 58 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से कटेगा ये कितनी बार, ये कटेगा 29 बार। अब ये नहीं कटा, ये इससे कटा 25 बार, ये इससे कटा कितनी बार, 50 बार, ये इससे कट गया, ये इससे गुना हो, 25 50 को 29 से गुना करना, तो P बराबर 25 इंटू 50 इंटू 29। इस बात का मतलब देखिए ऐसा है, एक जीरो आएगा, ये जीरो साइड में रखिए, 9 का 5 से 45, 45 का 5 से गुना, उसका अंतिम अंक 5 आएगा। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है, इन दोनों में है, तो इन दोनों को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 25 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1250, इन दोनों गुणा करने से 1250, उससे 29 से गुणा करना, ठीक है। अब देखिए मैं गुणा नहीं करने जा रहा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, देखिएगा अगर मैं 30 समझता हूं इस चीज को, तो 30 को इससे गुणा करने पर आएगा 37,500। इस बात का मतलब ये जवाब जो 37,500 से थोड़ा सा कम होगा, सही बात है, ठीक है। थोड़ा सा कितना कम, अगर मैं इसे गुणा कर देता हूं 30 से, तो ये 37,500 जो है उसमें देखिए मैंने 30 बार कर दिया तो 1250 रुपए कम होगा, ये सवाल का जवाब। तो 1250 में कम कर देता हूं, जिससे ये जो चीज का जवाब है वो कितना आएगा, ये 36,250, ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोस्तों ये थे हमारे जो आपके राजस्थान आरएसएस जो एसएसबी है उसके जो एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल हैं, जो बार बार उन्होंने पूछे हैं उनके बारे में, ठीक है। ये तीसरा तरह का सवाल और बनता है रेट का। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। हमने देखिए बहुत सारी प्ले लिस्ट है वह बना रखी है, आप LDC CET और राजस्थान की और भी जो एग्जाम में आने वाले सवाल उनके बारे में उनके वीडियोज है वो रेगुलरली देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।